माँ जी। हाँ बहू। आपकी चाय का टाइम हो गया, चाय बना दूँ? तू चाय छोड़, पहले मुझे ये बता, तू शादी के पहले भी अपनी माँ के पीछे ऐसे ही भागती थी? क्या हुआ माँ जी? बहू, अभी तू बोल रही है कि चाय बना दूं, फिर तू बोलेगी कि पराठे बना दूं, फिर तू बोलेगी कि रात को आलू मटर बना दूं। एक बात बता, क्या मैंने इसीलिए तुझे अपनी बहू बनाया है? नहीं नहीं माँ जी। देख बेटा, मैंने मेरी सारी जिंदगी यही सब काम कर करके गुजार दी है। मुझे कोई अवार्ड नहीं मिला है और ना ही तुझे मिलेगा। तू अभी पढ़ी लिखी है, जवान है, इसलिए कोई बाहर का काम सीख ले। माँ जी, मेरा ब्यूटी पार्लर खोलने का बहुत मन है और मैंने उसका कोर्स भी सीख रखा है, लेकिन अगर मैं काम पे जाने लगी तो मेरे घर का काम कौन करेगा? मेरे बच्चे को कौन संभालेगा? मुझे दादी बनाने की जिद तो मैंने तुझसे की थी ना। अब तू अपनी चिंता खत्म कर, मेरे पोते को मैं खुद संभाल लूंगी। बस तू अपने काम पे जा और अपने सपने पूरे कर। थैंक यू माँ जी। अरे समधन का फोन। नमस्ते समधन। हाँ नमस्ते, और कैसे हो? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया हूँ। अंजलि घर पे ढंग से काम कर रही है? अरे मम्मी का फोन। अम्मा जी मम्मी को सब सच बता देगी और मेरी मम्मी को बहुत शर्मिंदगी महसूस होगी। हाँ हाँ समधन जी, वो तो बहुत अच्छे से संभाल रही है पूरा घर। आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए अपनी बेटी को। आपने इतना बोल दिया, मैं निश्चित हो गई। चलो ठीक है, अब मैं रखती हूँ। ठीक है। मम्मी जी, आपने मेरी मम्मी से झूठ के बोला कि मैं सब काम अच्छे से कर लेती हूँ। बेटा, ये हर साथ में समझदारी होना चाहिए कि अपने घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर ये बात तेरी माँ को बताती है तो उन्हें बहुत दुख होता। अब तू भी इस घर का हिस्सा है ना, और जरूरी थोड़ी ना है जन्म देने वाली माँ ही सब कुछ सिखाए। और एक माँ ससुराल में भी तो होती है जो अपनी बहू जैसी बेटी को सब कुछ सिखाए। माँ जी, अपनी बेटी को तो सभी संस्कार देते, पर किसी और की बेटी को अपने घर लाकर प्यार संस्कार देना बहुत बड़ी बात होती है, और वो आपने मुझे दिया है। कैसे ना दूं? तू भी तो मेरी बेटी है। मैंने तुझ में और मेरी बेटी में कभी कोई फर्क नहीं। हेलो माँ। हाँ बेटा। माँ प्लीज विदाई करा लो यहाँ से मेरी। कोई बात है क्या? मैं यहाँ रह रह के थक गई हूँ, क्या बताऊँ आपको। ना इनके घर में एसी है ना कूलर है, सारा दिन गर्मी में रहना पड़ता है। यहाँ तक कि रोज रोज गर्मी में खाना भी बनाना पड़ता है। अब मैं ये सब और नहीं झेल सकती माँ। तो बात करवा अपनी सास से। ठीक है, मैं अभी बात करवाती हूँ। माँ जी। हाँ बहू, मम्मी बात करेंगे आपसे। हेलो। हाँ समधन जी, प्रणाम प्रणाम। मेरी बेटी की विदाई कर दीजिए, उसे वहाँ पे सुकून नहीं है। आप लोग गर्मी में उससे खाना बनवाते हैं। ऐसी सास होने से अच्छा है कि मेरी बेटी बिना सास के ही रहे। समधन जी, एक का तरीका है बात करने का और विदाई मांगने का। एक तो आप पूरे 1 साल बाद फोन करके विदाई मांग रही हैं, और वो भी इस तरह से। आप बताइए, विदाई करेंगी या नहीं? हाँ करूँगी। आप कल अपने बेटे को भेज दीजिएगा और ले जाइएगा यहाँ से। बहू जाओ, जाके पैकिंग कर लो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने माँ के संस्कारों से बाहर निकलने की कोशिश करना। ऐसे घर नहीं चलता है बेटा, ऐसे घर टूटता है। क्या सास ने अपनी बहू? जेठानी जी, खाकर बताइए ना, मैंने पहले रसोई में कुछ मीठा बनाया। ये क्या देवरानी जी, पहली रसोई में तुमने सिर्फ खीर बनाई है? तुमको पता है, जो मेरी मौसी की लड़की थी, एक दिन में 56 भोग बनाती थी। 56 भोग। ऐसा मानो कि उस पर अन्नपूर्णा माता का पूरा आशीर्वाद हो। अब देवर जी को तुम्हें पता नहीं क्या ही पसंद आ गया। देवरानी जी, वो मैंने बताया था ना, मेरी बहन के साथ देवर जी का पहला रिश्ता हो रहा था, उसकी शादी हुई है। तुमको पता है दहेज कितना दिया है? 50 लाख रुपया नगद, 4 फॉर्च्यूनर दिया है दामाद जी को। और यही देखो देवर जी को क्या मिला, एक स्कूटर। दीदी बुरा मत मानना, आप अपने देवर जी से नफरत क्यों करती हो? नहीं नहीं, हम अपने देवर जी से बहुत प्यार करते हैं। आपने इतनी अच्छी लड़की छोड़ के मेरे से शादी करवा दिया, इतनी एवरेज लड़की से। और अगर आपकी इस घर में नहीं चल रही थी तो मुझे कॉल करके बोल देती, मैं ही मना कर देती आपके देवर जी को। पर आप क्या कर सकते हैं जेठानी जी, शादी तो हो ही गई है। देवर जी, आपकी कितनी रोटी बनानी है? भाभी 1। अच्छा ठीक है। अच्छा रुको भाभी, पनीर की सब्जी कौन बना रहा है? मम्मी। भाभी 4 रोटी। 4 रोटी बना दो। 4। बहू जी माँ जी। अगर ओढ़ने के लिए कपड़ा कम पड़ गया हो तो मैं मंगा दूं तुम्हारे लिए। क्यों माँ जी? तुम क्या अपने घर में 1 मीटर का घूंघट लिए घूम रही हो? मैंने सोचा मेरे घर में बहू आ जाएगी तो घर की रौनक बढ़ जाएगी, लेकिन तुम तो घूंघट से ही नहीं निकल रही हो। वो माँ जी, मेरी मम्मी ने कहा था कि ससुराल में घूंघट डाल के ही घूमना। तुम्हारी माँ ने कुछ सोच के ही बोला होगा, लेकिन हमारे घर में ये घूंघट उंघट नहीं चलता। ठीक है माँ जी। अब मैं चांद जैसी बहू लेके आई हूँ तो मैं पूरे घर में चमकता हुआ देखना चाहती हूँ। माँ जी, मैंने सोचा था मेरी सास बहुत खड़ूस होगी, पर आप तो मेरी माँ से भी प्यारी हो। चल जा, अपना काम कर।